प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आई होप सभी अच्छे होंगे। चलिए, समय व्यर्थ ना करते हुए अपनी विषय वस्तु को प्रारंभ करते हैं। लास्ट क्लास में हमने आपको जो टॉपिक कराया था, प्रतिरोध चल रहा था हमारा। प्रतिरोध किसे कहते हैं? धारा के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न करता है उसे हम प्रतिरोध कहते हैं। आज हमारा टॉपिक है प्रतिरोधों का समायोजन। जो प्रतिरोध है उन प्रतिरोधों को हम कैसे समायोजित करते हैं, कैसे जोड़ते हैं। देखिए, मुख्य रूप से प्रतिरोधों का समायोजन। प्रतिरोधों को समायोजित करने के मुख्य रूप से दो मेथड प्रयोग करते हैं। प्रतिरोधों को समायोजित करने के लिए दो मेथड प्रयोग किए जाते हैं, एक श्रेणी क्रम में और दूसरा समांतर क्रम में। अब श्रेणी क्रम क्या होता है और समांतर क्रम क्या होता है? मान लीजिए ये कोई प्रतिरोध है, समझेंगे इसे। ये कोई प्रतिरोध है। अब इस प्रतिरोध को हमें श्रेणी क्रम में जोड़ना। दो प्रतिरोध है, इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ना है। जब इन दोनों का पहला सिरा, मान लीजिए इसका ये पहला सिरा है, इस पहले सिरे को किससे जोड़ेंगे? बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे। अब इस प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले से, इस प्रतिरोध का दूसरा सिरा इस प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले से, तीसरे प्रतिरोध का पहला सिरा। देखिए इस पे समझे, ये मान लीजिए ये कोई प्रतिरोध है। प्रतिरोध को ऐसे डिनोट करते हैं R1। इसका पहला सिरा बैटरी से जोड़ दिया पहला सिरा। अब दूसरा प्रतिरोध, अब इस दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा पहले के दूसरे से, या इसका दूसरा सिरा दूसरे के पहले से। ठीक, R2 के पहले का दूसरा सिरा, एक टर्मिनल ये, 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 देन ये हमने इसे बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ठीक, ये हमारा R3। तो जब पहले का दूसरा दूसरे के पहले से, दूसरे का दूसरा तीसरे के पहले से, तीसरे का दूसरा बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ हो, इस प्रकार जुड़ा हुआ परिपथ क्या कहलाता है? हमारा श्रेणी क्रम में कहलाता है। क्लियर? चलिए पहले श्रेणी क्रम के लिए डेरिवेशन करते हैं। अब मान लीजिए माना तीन प्रतिरोध है हमारे पास में, R1, R2, R3 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। ठीक, जब प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए होते हैं, याद रखेंगे, तो उनके सिरों पर विभवांतर हमेशा अलग अलग होगा। विभवांतर कैसा होगा? अलग अलग होगा। मान लीजिए इसके सिरे पर विभवांतर कितना? V1, इसके सिरे पर कितना? V2, इसके सिरे पर कितना? V3 है। इनमें प्रवाहित धारा I है। जब सर्किट हमारे श्रेणी क्रम में जुड़े हुए होते हैं तो धारा हमेशा कैसी होती है? समान होती है। प्रतिरोध विभवांतर कैसा होता है? अलग अलग होता है। तब ओम के नियम से, ओम का नियम पहले इसमें लगाएं। यदि हम इसमें लगाएं तो क्या होता है? V = IR। तो V1 = किसके बराबर? IR1 के। यदि मैं इसके लिए लगाऊं दूसरे के लिए, तो V2 = किसके बराबर? IR2 के। अगर मैं इसके लिए लगाऊं तो V3 = किसके बराबर? IR3 के बराबर। ये 1, ये 2 और ये मेरा 3। समीकरण 1, 2, 3 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 व 3 को जोड़ने पर, जब हम इन्हें जोड़ते हैं तो क्या आएगा? V1 + V2 + V3 = IR1 = IR2 = IR3। आई यहां से कॉमन ले लूं मैं, तो किसके बराबर आ गया? R1 + R2 + R3। इसे कह दीजिए समीकरण नंबर 2। V1 + V2 + V3 समीकरण 1 कई बनी? 1, 2, 3, 4। इसे कह दीजिए समीकरण नंबर 4। यदि पूरे परिपथ का विभवांतर कितना हो? हमारा कैपिटल V हो। यदि बैटरी का विभवांतर, यहां से तो विभवांतर जा रहा है, करंट, यदि कुल विभवांतर कितना हो? कैपिटल V हो, तो V = V1 + V2 +
V3। ध्यान रखो इसमें, तो किसके आ जाएगा V बराबर I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3, या इसे I को इधर ले लो, V अपॉन I बराबर किसके R1 प्लस R2 प्लस R3 के। V अपॉन I ओम के नियम से क्या होता है, V अपॉन I ओम के नियम से किसके बराबर, R के बराबर, किसके R के बराबर, ओम के नियम से, ओम के नियम से। ओम का नियम क्या कहता है, V अपॉन I बराबर R, तो R बराबर किसके R1 प्लस R2 प्लस R3, तो R बराबर किसके हो गया R1 प्लस R2 प्लस R3। क्लियर हो गई बात। इस वीडियो को 2-3 बार रिमाइंड करके देखिए, आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। मान लेंगे पहले, माना 3 प्रतिरोध R1 R2 R3 है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं बैटरी के साथ, तब उनमें प्रवाहित धारा I समान तथा उनके सिरों पर विभवांतर V1 V2 V3 अलग अलग है। तब ओम के नियम से पहले वाले में R1 में ओम का नियम लगाया, V1 बराबर IR1, फिर V2 बराबर IR1, फिर V3 बराबर IR1, तीनों को क्या किया, जोड़ दिया। टोटल विभवांतर कितना है, V है, V1 V2 V3 किसके बराबर, V के बराबर, V अपॉन I किसके बराबर, R के बराबर, बाई ओम के नियम से। तो जब हमारे प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए होते हैं, उसके लिए R बराबर कितना होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3। फॉर्मूला क्या आएगा, ये निकल के आता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है वो एग्जाम में आते हैं इस पे न्यूमेरिकल्स, अभी जब न्यूमेरिकल्स कराएंगे तो यूज होंगे, इसलिए ध्यान से। ठीक, चलिए आज की क्लास में इतना ही, फिर से मिलते हैं। थैंक यू।